नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना और उनके जितने भी आर्टिकल्स हैं उनका कॉज और इफेक्ट समझना, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको समय नहीं मिलता हो तब भी आप अपडेटेड रहेंगे सारे अच्छे न्यूज़ से, इवेंट से जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनका क्या कॉज है और उनका क्या इफेक्ट है ये भी आपको पता रहेगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। जैसे कि सबसे पहला आर्टिकल है हाउ इज़ द जॉब मार्केट, एप्लीकेंट्स स्पूक्ड, एक्सपर्ट्स डिफर। अब देखिए कि एक इंसिडेंट है जिसके बाद ये आर्टिकल आया है। एक स्टार्टअप है, उसे 3000 जॉब एप्लीकेशंस मिले 2 दिन में, 48 आवर्स में। तो इससे पता लगता है कि किस तरीके का चर्न है अभी। और आप देखेंगे कि एट्रिशन रेट डबल डिजिट चल रहा है ज़्यादातर सेक्टर्स पे। एट्रिशन रेट मैं बताता हूँ, कई लोगों को शायद ना पता हो। एट्रिशन रेट बेसिकली रेट है कि किस स्पीड से एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी कंपनीज़ को चेंज करते हैं। तो जैसे अगर आप बात करें आईटी कंपनीज़ की, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू रहता है एट्रिशन का। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ आते हैं और बहुत ही कम वक्त में वो जॉब को चेंज कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं रेट ऑफ एट्रिशन। किस स्पीड से, किस रेट से एम्प्लॉयज़ कंपनीज़ ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं या स्विच कर रहे हैं। तो कार्तिक मंडाविल फाउंडर हैं, ये सीईओ हैं एचआर टेक स्टार्टअप के, स्प्रिंगवर्क्स के। उन्होंने एक रीओपन किया डिबेट को इंडिया के एम्प्लॉयमेंट हेल्थ पे। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि 3000 से ज़्यादा रेज्यूमेज मिल गया 2 दिन में। सिर्फ 48 घंटे में जॉब ओपनिंग्स थी जो पोस्ट की गई थी वेबसाइट पर, कंपनी की वेबसाइट पर। उसके बाद उन्होंने ये ऐड किया कि फर्म्स को 13,000 एप्लीकेशंस मिले 15 से 20 पोजीशंस के लिए, जिसमें सेल्स, मार्केटिंग, फाउंडर्स ऑफिस, टेक, इस तरीके की पोजीशंस थी। और ये जो अस्टाउंडिंग नंबर है, इसके अलावा आप देखेंगे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि हाउ बैड इज़ द जॉब मार्केट। तो प्रिटी बैड अगर आप एप्लीकेंट से पूछें। बिजनेस स्टैंडर्ड ने कई यंग आईटी प्रोफेशनल से बात की, गुड़गांव में, बेंगलुरु में, मुंबई में, अहमदाबाद में। उन एप्लीकेंट्स का कहना था, उन प्रोफेशनल्स का कहना था कि उन्होंने और ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया है पिछले कुछ महीनों में, पहले से भी ज़्यादा। अभी एक जूनियर डेटा एनालिस्ट हैं, उनका जो वन ऑफ द मेजर टेक फर्म्स है इंडिया के, उनके यहाँ काम करते हैं और वो अभी ले ऑफ हो गए पिछली वीक जून में। पास्ट 20 डेज़ में उन्होंने 300 से ज़्यादा जॉब्स में अप्लाई किया है। तो उनके जो पास रोल्स हैं उनसे भी कोई रिलेशन नहीं है और वो उन जॉब्स पे भी अप्लाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ, मैं फिर भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके की सिचुएशन है मार्केट में अगर आप देखिए जॉब्स को लेके। अब देखिए ये जॉब्स की बात नहीं हो रही अब, क्योंकि हम इकोनॉमिक और बिजनेस पर्सपेक्टिव सोचते हैं। तो इकोनॉमी के लिए क्या ये हेल्दी इंडिकेटर है? तो ये बहुत ही कह सकते हैं मिक्स्ड यहाँ पे ओपिनियन हो सकते हैं। 2 ओपिनियन की हम बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए या तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है मार्केट में, आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। या फिर जो दूसरा ओपिनियन है वो ये हो सकता है, काउंटर ओपिनियन, कि देखिए एम्प्लॉयमेंट तो सही है लेकिन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है ये स्विच करना चाहते हैं तुरंत। 2 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ हो सकते हैं कि तुरंत स्विच करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोग आजकल बेसिकली सेटिस्फाइड नहीं है अपने एग्जिस्टिंग जॉब से और वो इसलिए तुरंत स्विच कर रहे हैं और इतने एप्लीकेशंस आ रहे हैं। तो ये दोनों जो इंडिकेटर्स हैं दोनों अलग अलग चीज़ें बताती है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो इकोनॉमी के लिए कोई बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है, राइट। और इसका मतलब जो डेटा देख रहे हैं और जो रियल इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा उसमें कह सकते हैं डिफरेंस है। रियल में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा अच्छा दिख रहा हो लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो रियल कह सकते हैं डेटा है वो बहुत अलग है, हम उसे गेज नहीं कर पा रहे हैं। और इसका एक रीज़न क्या ये भी हो सकता है कि जो ग्रोथ है वो कम हो रही है कंपनीज़ हायर क्या कम कर रही हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखना होगा, वेट करना होगा जिसमें कोई बढ़िया डेटा है, ताकि हम इसे एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि लॉजिक पर डिफाइन कर सके, कि पर्टिकुलर एक आंसर हम निकाल सकें इससे। क्योंकि ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर, एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो क्या ये सही टाइम है जॉब छोड़ने का, या क्या ये सही टाइम है स्टॉक मार्केट में निवेश करने का। अगर आप देखें कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है, कंपनीज हायर कम कर रही हैं, तो इस तरीके के काफ़ी सारे कंसर्न्स आ सकते हैं। तो लेट्स सी आपका क्या ओपिनियन है, आप ये कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या रीज़न हो सकता है, आप किस ओपिनियन में बिलीव करते हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब जो अगला आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि जो
आईटी फर्म्स हैं इस वक्त स्टॉक मार्केट में। आप देख रहे होंगे इन्फोसिस अभी 8% नीचे था, तो आईटी फर्म्स में आप देखेंगे ओवरऑल गिरावट आ रही है। तो इसका क्या रीज़न है? अब हेडलाइन है मोर मिसेस देन हिट्स हिंट एट अनसर्टेन टाइम्स फॉर आईटी फर्म्स। अब देखिए स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से मैं बताऊं, अगर आप कभी भी आगे इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे तो दो तरीके की न्यूज़ इवेंट्स हैं, एक पॉजिटिव इवेंट्स और एक नेगेटिव इवेंट्स। ये दोनों अच्छे होते हैं। जी हाँ, अगर आपको पता है कि आगे कुछ पॉजिटिव होने वाला है सेक्टर में, बढ़िया है, और नेगेटिव होने वाला है, ये भी बढ़िया है। लेकिन सबसे बुरा होता है स्टॉक मार्केट में अनसर्टेन इवेंट। ये बिल्कुल नहीं पसंद। अनसर्टेनिटी बिल्कुल नेगेटिव है। आप अगर देखें तो नेगेटिव भी नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव न्यूज़ या नेगेटिव इवेंट्स भी अगर आपको पता है होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अनसर्टेनिटी के टाइम पे वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आप देखेंगे पैनिक आ जाता है मार्केट में, और इस वक्त कुछ भी हो सकता है, ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं। वैसे ही आईटी में हुआ। देखिए आईटी में अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि अपवर्ड मूव शुरू हुआ था। निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, बैंक निफ्टी ने किया, लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट्स आए इन्फोसिस के तो बहुत ही बड़ा ड्रॉडाउन देखने को मिला। उस दिन आईटी सेक्टर 4% नीचे था ओवरऑल इंडेक्स आईटी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यों इतनी बड़ी गिरावट आई। सबसे पहला रीज़न एक्सपेक्टेशंस अच्छे हो गए थे, लेकिन क्या हुआ, जो रियल में जो आउटकम आया वो अच्छा नहीं था। तो उस वजह से इतनी बड़ी गिरावट आई, और ये इसकी वजह से होती है वॉलेटिलिटी। तो आगे भी इशू ये है कि हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि आईटी बहुत अच्छा करेगा या बहुत ख़राब करेगा, क्योंकि मिक्स रिजल्ट्स हैं। तो ये इससे क्रिएट होती है अनसर्टेनिटी। तो जो भी इस वक्त आईटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा कॉशन रखना होगा। जैसे कि कुछ स्टेप्स आप ले सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के, हमारे और वीडियोस चेक कर सकते हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है लेट्स से 1 लाख रुपीज़ या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आप पूरा 10 लाख अभी ना लगा दें। अगर आपको आईटी में लगाना है अभी 50,000 लगाएं, उसके बाद वेट करें, नीचे जाता है तो फिर 50,000 और लें। लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑफकोर्स ये सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि आप एक बढ़िया प्राइस, एक फेयर वैल्यू अच्छा ले पाएँ अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आते हैं अगले आर्टिकल पर। अब ये अगला आर्टिकल काफ़ी आप कह सकते हैं डिस्कस हो रहा है कई दिनों से ऑनलाइन। अगर आप देखें ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह, स्पेशली अगर आप देखें ट्विटर पे, तो ये है थ्रेड्स अलर्ट टू मस्क स्टेज बट डाउनलोड्स फॉल्स स्टीपली। थ्रेड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा हाइप था इसका, लोग काफ़ी ज़्यादा डाउनलोड कर रहे थे, सबको लग रहा था ट्विटर का बहुत बड़ा एक थ्रेट हो सकता है ये एंड ऑल दैट। बट आप देखेंगे कि इसके डाउनलोड जितनी स्पीड से बढ़े उतनी स्पीड से अब नीचे भी आ गए हैं। तो आप देखिए इंडियन यूजर्स ऑफ द न्यू राइवल टू ट्विटर मार्क ज़करबर्ग्स थ्रेड्स कॉम्प्रोमाइज द लार्जेस्ट चंक। इंडियन यूजर सबसे ज़्यादा है थ्रेड्स पर। 32% ऑफ ग्लोबल डाउनलोड्स इंडियंस का है। 1/3 लोग थ्रेड्स पे इंडियन है। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है कि ये इंडियंस को इतना पसंद है, इससे आप नहीं कह सकते। ट्विटर के CEO एलॉन मस्क जो काफ़ी बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं थ्रेड से, ये ज़करबर्ग ने लॉन्च किया था, द फाउंडर ऑफ मेटा, 6 जुलाई को। आप देखेंगे इंडिया में भी ट्विटर को टेक ऑन करना चाहते थे। बेसिकली लोग ये भी कह रहे थे कि ट्विटर की कॉपी है, राइट। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इंडियन डाउनलोड परसेंटेज था ये था 32%, और नंबर 2 पे आता था ब्राज़ील 22%। तो इस तरीके का डेटा था 10 जुलाई तक। सिर्फ 4 दिन में 100 मिलियन डाउनलोड्स हो गए। बहुत ही अच्छा डेटा था, राइट। 150 मिलियन हो गए 12 जुलाई तक। काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही, 50% और बढ़ गया। लेकिन अब जो डेटा आया है इससे पता लग रहा है कि ये जो रैंक है इसका स्लिप हो रहा है, और अब 16 जुलाई से ये जो है ये डाउन ट्रेंड पे है एक्चुअली। तो थ्रेड्स ने स्लिप करना शुरू किया, और इसकी रैंकिंग नंबर 1 से नंबर 4 पे हो गई टॉप चार्ट से, और नंबर 25 पे हो गई बाई 22 जुलाई, और अब है 34। और शायद आप जब वीडियो देख रहे हो तो ये और ज़्यादा नीचे जा चुकी हो, या मे बी थोड़ा सा रिकवर कर चुकी हो। अब इस तरीके का जो हाइप है ऑफकोर्स ये कुछ दिन रहता है, बट हमें वेट करना है और देखना है, क्योंकि फेसबुक पर भी प्रेशर है। फेसबुक ने पिछले 3-4 साल में बहुत ही कह सकते हैं डिसअपॉइंट किया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इस तरीके का अगर ऐप लॉन्च हुआ है तो कितना सक्सेसफुल होता है, ये आगे ग्रोथ को सस्टेन कर पाता है नहीं। हाइप खत्म होने के बाद अगर ये सस्टेन कर पाए तब हम मानेंगे कि ट्विटर को रियली चैलेंज कर सकता है। तो आप देखिए मार्केट में हमेशा स्टॉक प्राइजेस की तरह ये सारी चीज़ें भी वॉलेटाइल रहती हैं। कभी ट्रेंड इतना अच्छा था डाउनलोड्स का, हाइप खत्म हुआ, नीचे आ गया, उसी तरीके से इनके शेयर प्राइजेस भी चलते हैं ऑफकोर्स। इसलिए कभी भी न्यूज़ पे और हाइप पर शेयर बाय या सेल करना हमेशा रिस्की होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।